बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का निधन हो गया है। वो 89 साल के थे और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान, सबसे खूबसूरत और सबसे व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मी सितारों के रूप में देखा जाता था। 65 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्में में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। न्यूज 18 भी धर्मेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया और 1960 के दशक में पॉपुलर भी हो गए। उनका आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बहार के ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उन्हें ही मैन कहा जाने लगा, जो आज भी कायम है। उनकी फिल्में शोले से लेकर यमला पगला दीवाना तक सभी फिल्में फैंस की फेवरेट रही हैं। धर्मेंद्र ने शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश और ड्रीम गर्ल जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं। हाल ही में वो शाहिद कपूर, कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर आए और उनकी आखिरी फिल्म 21 आने वाली 25 दिसंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें धर्मेंद्र का शानदार अंदाज देखने को मिला है। ही मैन धर्मेंद्र की जन्मभूमि पंजाब है। ख्वाबों की नगरी मुंबई में लंबे समय तक रहने के बाद भी उनका अपनी जमीन से जुड़ाव बना रहा। धर्मेंद्र को धरती से प्यार, खेती किसानी से मोहब्बत और प्रकृति की गोद में रहना बहुत अच्छा लगता था। ट्रैक्टर एटीवी से उनका गहरा लगाव भी दिखता था। लोनावाला स्थित अपने 100 एकड़ के फार्म हाउस पर कभी किसानों के साथ दिखते थे, तो कभी बत्तख के साथ मस्ती करते, तो कभी गाय भैंसों के झुंड को हाँकते हुए दिखते थे। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपको दिखेंगी जिनमें वो ट्रैक्टर चलाते देखे गए। धर्मेंद्र एक अभिनेता, नेता, पति, पिता समेत और भी पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को दिल से निभाने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे। धर्मेंद्र अभिनेता के रूप में सफल रहे, लेकिन उनका राजनीतिक करियर अच्छा नहीं रहा। दरअसल धर्मेंद्र ने जब राजनीति में कदम रखा तो बीजेपी ने भी इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा। बड़े स्टार, जनता में अपार लोकप्रियता और राजस्थान की मरुधर इलाके में उनकी फिल्मों की भारी फैन फॉलोइंग को देखते हुए धर्मेंद्र को बीकानेर से उतारना पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा था। साल 2004 का चुनाव बीकानेर में खास था। धर्मेंद्र ने कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर लाल डूडी को 60,000 से ज्यादा वोटों से हराया। लोकसभा पहुंच गए, लेकिन लोकसभा पहुंचने के बाद तस्वीर बदलने लगी। धर्मेंद्र को महसूस हुआ कि संसद में काम करने के लिए सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं है। राजनीति की अंदरूनी खींचतान, दिल्ली की जटिल व्यवस्था और फाइलों की दुनिया उन्हें सहज नहीं लगती थी। बीकानेर की जनता को भी ये बात अखरने लगी कि उनका सांसद ज्यादातर समय मुंबई में रहता है। धीरे धीरे नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी। तो 2009 में उनका कार्यकाल जब खत्म हुआ तो धर्मेंद्र ने राजनीति को अलविदा कह दिया। बीजेपी के बड़े चेहरे रहते हुए भी उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। शादी के वक्त धर्मेंद्र महज 19 साल के थे। शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। वो 4 बच्चों के पिता भी बने। हेमा मालिनी के साथ फिल्में करने के दौरान धर्मेंद्र का दिल ड्रीम गर्ल पर आ गया था। वो हेमा से शादी करने के लिए प्रकाश कौर को तलाक देने को तैयार थे, लेकिन पहली पत्नी ने तलाक देने से इनकार कर दिया। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र ने एक दूसरे को डेट किया और फिर परिवार के खिलाफ जाकर मई 1980 में उन्होंने शादी की। कहा जाता है कि हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म भी अपनाया था।